वहीम आज की जो वोकेबलरी का टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग न्यूक्लियर विंटर फ्रॉम डॉन ओपिनियन पेज। ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज इनकर्ड, become subject to something unwelcome or unpleasant as a result of one on behave। अपनी बिहेवियर की वजह से कुछ चीज़ आप सहनी पड़े तो डैट इज़ इनकर्ड। ठीक है, कुछ बुरा हो रहा है आपके साथ लेकिन वो आपके अपने बिहेवियर की वजह से डैट इज़ इनकर्ड। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख लें कि तो वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बोझ पड़ गया क्योंकि उसने पहले अपने बिहेवियर्स की वजह से उसने पहले बहुत ज़्यादा उधार लिया तो अब वो कर्ज़ा उठाने के काबिल नहीं है। तो डैट इज़ इनकर्ड कि अपने बिहेवियर की वजह से कुछ चीज़ आपके साथ बुरी हो रही है तो डैट इज़ इनकर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज़ ज्वाइन एट द हिप, टू पीपल इमोशनली अटैच। ठीक है, दो पर्सन्स जो बिल्कुल इनसेपरेटेबल हैं, जो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं, तो उनके लिए हम ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं ज्वाइन एट द हिप। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल ली हुई है टू पर्सन्स की, लिज़ल एंड रेबेका did everything together. They were in the same sport, the same club, and they even dressed alike most days. Everyone always said that they were joined at the hip. ठीक है, वो ऐसे लगता है कि बिल्कुल जुड़ी हुई हैं कि वो हर काम एक साथ करती हैं, इवन के ड्रेस भी एक जैसा पहनती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्लोट, ग्रेट हैप्पीनेस ऑन सक्सेस। ठीक है, अपनी शोहरत पे, अपनी कामयाबी पे हैप्पीनेस होना, खुशी होना, तो डैट इज़ ग्लोट। आप पिक्चर में देख लें, अपेरेंटली शी वॉन अ मैच फ्रॉम हर हस्बैंड, वो जीत गई है तो उससे खुशी है। ठीक है, अपनी अंदर ये आप यहाँ पे नीचे देखें, ग्लोट का मीनिंग टू रिकॉर्ड विथ ग्रेट एक्सेसिव और मलेशियस प्लेयर और सेटिस्फेक्शन। ठीक है, दैट इज़ ग्लोट कि अपनी कामयाबी पे खुश होना, तो डैट इज़ ग्लोट। ठीक है, अंदर की खुशी, डैट इज़ ग्लोट। नेक्स्ट इज़ रेमिनिसेंट, टेंडिंग टू रिमाइंड वन ऑफ समथिंग। ठीक है, ये आप रिमेंबर से भी याद रख सकते हैं वर्ड रेमिनेसेंट कि किसी को कुछ चीज़ याद दिलाना, तो रेमिनेसेंट। आप किसी पुराने वाक़े की याद दिला रहे हो तो डैट इज़ रेमिनेसेंट। अनविटिंगली, विदाउट बीइंग अवेयर, अनइंटेंशनली। ठीक है, आप ना चाहते हुए भी आपने कोई काम कर दिया, आपको नहीं समझ, पता नहीं चल रहा लेकिन आपने कर दिया कोई ऐसा काम, बाद में आप उसके लिए सॉरी भी बोल रहे हो तो डैट इज़ अनविटिंगली। आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख लें, सो आई एप्लोजाइज फॉर हिटिंग योर बॉल, अनविटिंग। पेनाल्टी, पनिशमेंट इम्पोज फॉर ब्रेकिंग लॉ, जुर्माना। ठीक है, पेनल्टी जो है वो ब्रेकिंग लॉ की वजह से कोई रूल्स तोड़ देना, तो उसकी वजह से जो पनिशमेंट मिलती है डैट इज़ पेनल्टी। लेकिन फ़ाइन जो है वो जस्ट मनी बेसिस पे है कि आपको पैसे अदा करने जो पड़े, तो डैट इज़ फ़ाइन। तो ये फॉर अ क्राइम और अफेंस कमिटेड। ठीक है, कुछ गलत काम किया या क्राइम किया है तो वो फ़ाइन तब इम्प्लीमेंट होता है। और पेनल्टी जो है वो है कि पनिशमेंट इम्पोज। ठीक है, कोई पनिशमेंट, इसमें जो है पैसे भी देने पड़ सकते हैं, बट ये वैसे भी कोई पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है, पैसे देने के अलावा। तो फाइन जो है वो जस्ट पैसों से मुतल्लिक है, मॉनेटरी है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ बार्गेन, एग्रीमेंट बिटवीन टू एज टू व्हाट ईच विल डू फॉर अदर। ठीक है, एग्रीमेंट होता है बीच में दो पर्सन्स। बार्गेन का एक और भी मीन्स है कि जो चीज़ें ख़रीदते हुए, सौदा ख़रीदते हुए जो आपस में एक बहस चलती है, डैट इज़ बार्गेनिंग। तो लेकिन यहाँ पे जो इस टॉपिक में मीनिंग लिया है बार्गेन का, वो एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन है या टू कंट्रीज़ है, कि दो पर्सन्स के दरमियान जो एग्रीमेंट होता है कि हम आपके लिए ये करेंगे तो इन रिटर्न आपको हमारे लिए ये करना पड़ेगा, तो ये जो एग्रीमेंट साइन होता है डैट इज़ बार्गेन। नेक्स्ट वर्ड इज़ बेलिग्रेंट, हॉस्टाइल एंड एग्रेसिव, इंगेज इन वॉर। ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना, या बिल्कुल इस तरह हर टाइम वॉर के लिए तैयार रहना, तो डैट इज़ बेलिग्रेंट। नेक्स्ट आप इसमें पिक्चर में देख लें, इन अ मूड टू फाइट ऑलमोस्ट ऑलवेज। ठीक है, हर टाइम लड़ाई के मूड में रहना, डैट इज़ बेलिग्रेंट। देन यू आर अ बेलिग्रेंट पर्सन।
Next one is prompted, an event cause or bring about someone a speaker to say something. ठीक है, किसी को पुश अप करना कुछ कहने के लिए, आप पीछे से बोल रहे हो, कोई हेजिटेट कर रहा है तो आप पीछे से बोल रहे हो कि ये बोल दो, तो दैट इज़ प्रॉम्प्टेड. या एक और मीनिंग है डन विदाउट डिले, जल्दी में कोई काम कर देना. ठीक है, फ़ौरन से कर देना. जैसे ही कोई आपको बोले तो वेयर एम आई गोइंग, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ. ठीक है, तो ये मैंने पिक्चर इसलिए लिया है कि किसी को लुकमा देने वाली बात है कि आप बोलो, ये चीज़ बोलनी है आपने. ठीक है, तो डैट इज़ प्रॉम्प्टेड. Next word is surmise. Suppose that something is true without having evidence to confirm it. ठीक है, अंदाज़ा लगाओ कि ये चीज़ ट्रू है लेकिन उसका एविडेंस नहीं है आपके पास, तो डैट इज़ surmise. Surmise a problem, ठीक है, perfectly and you might be closer to its solution. After all, building the perfect summary is the toughest. नेक्स्ट वर्ड इज़ इंक्रीमेंटल इजाफा. ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख लें कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट मीन्स टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होती जा रही है. आप अपने मुल्क के हालात देख लें तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट मीन्स चीज़ों की जो कॉस्ट है उसमें इजाफा होता जा रहा है. नेक्स्ट वर्ड इज़ एबॉलिशन. एबॉलिशन इज़ अ कंप्लीट एंड टू स्लेवरी. ठीक है, बिल्कुल एंड हो जाना, ख़ात्मा हो जाना किसी चीज़ का. यहाँ पे इन्होंने स्लेव का ख़ात्मा किया, मतलब ग़ुलामी का ख़ात्मा, डैट इज़ एबॉलिशन. नेक्स्ट वर्ड इज़ रिवॉल्जन. रिवॉल्जन सेंस ऑफ डिस्गस्ट, बहुत ज़्यादा डिसलाइक करना, डिस्गस्ट. इंटेंस डिसलाइक इज़ रिवॉल्जन. ठीक है, यहाँ पिक्चर में देख लें वो खाने को से नफ़रत कर रहा है, उसे डिसलाइक कर रहा है, तो डैट इज़ रिवॉल्जन. डिफ्लेट, लॉस कॉन्फिडेंस. ठीक है, किसी चीज़ में कमी हो जाना, तो डैट इज़ डिफ्लेट. ठीक है, एक बंदा अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहा है तो उसके लिए भी हम डिफ्लेट का वर्ड यूज़ करेंगे. आप नीचे पिक्चर में देखें कि जो डॉलर की अमाउंट कम होती जा रही है, इकॉनमी फॉल्स, तो डैट इज़ ऑल्सो डिफ्लेट. आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की जगह इस वर्ड डिक्रीज़ की जगह डिफ्लेट का भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्लॉन्ट, दिखावा. यहाँ पे दो वर्ड मैंने कॉमनली कंफ्यूज वर्ड लिए हैं, फ्लॉन्ट एंड फ्लॉट. फ्लॉन्ट मीन्स टू शो समथिंग यू आर प्राउड ऑफ टू अदर पीपल इन ऑर्डर टू इम्प्रेस दैम. ठीक है, यहाँ पे इसने जो सेंटेंस लिया, शी फ्लॉन्ट हर वेल्थ बाय वेयरिंग एक्सपेंसिव क्लॉथ एंड ज्वेलरी. ठीक है, दिखावे के लिए उसने बहुत अच्छे कपड़े और ज्वेलरी पहनी है, दैट इज़ फ्लॉन्ट. एंड फ्लॉट मीन्स टू शो दैट यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर अ लॉ. ठीक है, रूल्स के लिए आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, आप डिसओबे हो, हर चीज़ हर लॉ को डिसओबे कर रहे हो, तो डैट इज़ फ्लॉट. He often flaunts the law when he drives by ignoring the limit.